जय हिंद साथियों, आज हम देखते हैं जिला दर्शन के अंतर्गत दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे दंतेवाड़ा जिले के गठन के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, उसके भूगर्भिक शैलों के बारे में, यहाँ उपलब्ध खनिजों के बारे में, यहाँ बहती नदियों के बारे में, यहाँ उपलब्ध पर्यटन संसाधन के बारे में और यहाँ प्रस्तावित परियोजना के बारे में। आइए शुरू करते हैं हम जिला दर्शन दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। लॉ स्कूल सीजी में आपका स्वागत है। तो जिला दंतेवाड़ा जिसका गठन 1998 या 1998 में हुआ था। और किससे हुआ था इसको? 1948 में बस्तर जो जिला था उसको तोड़कर दंतेवाड़ा और आपका बना था कांकेर। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर 2003 में दंतेवाड़ा का नाम बदलकर रख दिया गया दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, क्योंकि यह बस्तर का दक्षिणी भाग था और इसका जो उत्तरी भाग था कांकेर, उसका नाम रखा गया उत्तर बस्तर कांकेर। फिर यह जो जिला है यह आपका बस्तर संभाग का भू अवस्थित जिला है। तो ये कैसा जिला है? भू अवस्थित जिला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो जिला है आपका दंतेवाड़ा, यह चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? भूमि से घिरा हुआ है और इसके साथ कोई भी राज्य की सीमा नहीं जुड़ती है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3410.50 वर्ग किलोमीटर और यहाँ की जनसंख्या है 2011 के अनुसार 2,83,479। फिर इसके देखते हैं हम सीमावर्ती जिलों के बारे में। तो आपको मैंने बता दिया कि यह किसी भी सीमावर्ती राज्य से नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे यह जुड़ा हुआ है आपके 3 जिलों से। एक पहला है बस्तर, दूसरा है सुकमा, तीसरा है बीजापुर। तो यहाँ हम मैप में देखते हैं, यह है आपका बस्तर, यह है आपका सुकमा और यह है आपका बीजापुर। तो ये 3 जिलों से घिरा हुआ है। यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि यह ऊपर भी जुड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे यह जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे जो ये नारायणपुर है जिससे इसकी सीमा संलग्न नहीं होती है। तो यह आपको याद रखना है कि कितने जिले हैं इसमें, केवल कुल 3। अब हम बात करते हैं इसके इतिहास के संबंध में। तो आपको पता होगा कि इसका जो इतिहास है वो अत्यंत ही प्राचीन रहा है। यहाँ पे देवी दंतेश्वरी माता मंदिर जो दंतेवाड़ा में स्थित है, साथ ही साथ बारसूर में प्राचीन मंदिर इसके साक्ष्य पेश करते हैं। तो यहाँ पे विभिन्न वंशों का और शासकों का शासन रहा है। तो यहाँ पे जो मुख्य शासक थे उसमें से नलवंशी थे जिन्होंने 350 से लेकर 760 ईस्वी तक शासन किया। फिर नागवंशी थे जिन्होंने 760 से लेकर 1324 तक यहाँ शासन किया। फिर चालुक्य थे जो 1324 से लेकर 1777 ईसा तक इन्होंने शासन किया। फिर यहाँ पे मराठा काल था जिसमें भोसले थे जो 1777 से लेकर 1853 ईस्वी तक यहाँ पे शासन किया। फिर यहाँ ब्रिटिश का काल चला जो 1853 टू 1947। तो यह आज़ादी तक यहाँ पे किसका था? आपका ब्रिटिश का कार्य था। तो इनके माध्यम से, और ये जो सारे डेटा है वो आपके लिए गए हैं censusindia.gov.in से। तो हम इसके अब बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। तो जिला दर्शन के तहत हम देख रहे हैं दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। यह किस संभाग के अंतर्गत आता है? आपका बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है, जिसका गठन कब किया गया था? 1998 में। ये आपको याद रखना है। इसका गठन कब किया गया था? 1998 में। किससे टूटकर बना था ये? बस्तर से। और बस्तर का गठन कब हुआ था? 1948 में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर यहाँ देखते हैं हम तहसीलों की स्थिति और विकास खंडों की स्थिति। तो यहाँ कुल 5 तहसील है जिसमें गीदम, दंतेवाड़ा, कटे कल्याण, कुआंकोंडा और बड़े बचेली है। और उसी तरह जब हम विकास खंड की बात करेंगे तो गीदम, दंतेवाड़ा, कटे कल्याण और कुआंकोंडा है। तो गीदम जो है वह दंतेवाड़ा के उत्तरी भाग में है, वहीं दंतेवाड़ा जो मध्य भाग में है, कुआंकोंडा दक्षिणी भाग में है और कटे कल्याण उसके दक्षिणी पूर्वी भाग में। इस प्रकार यहाँ पे 4 विकासखंड अस्तित्व में हैं। फिर हम देखते हैं इसकी भूगर्भिक शैल क्रम के बारे में।
तो यहाँ पे जो पाई जाती है वो है धारवाड़ चट्टानें। तो यह जो पूरा इलाका है वह क्या है आपका धारवाड़ चट्टानों से घिरा हुआ है। ये पूरा इलाका आपका किससे धारवाड़ चट्टानों से घिरा हुआ है। धारवाड़ चट्टानों के संबंध में आपको याद रखना है कि यह खनिजों की भूमि कही जाती है, इसलिए यहाँ पे लौह अयस्क की प्रचुरता है और इसी वजह से यहाँ पे लौह अयस्क से संबंधित जो आपके प्लांट्स होते हैं वह स्थित है, जिसकी जानकारी हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी सबसे जो ऊंची चोटी है वह है पहाड़ी में, वह है नंदीराज, जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर और ये कहाँ पर स्थित है आपका बैलाडीला में। यहाँ पे ये चोटी आपकी स्थित है बैलाडीला में, जिसकी ऊंचाई मैंने बताया आपको कितनी है 1210 मीटर। इसके बारे में आपको याद रखना है कि यह छत्तीसगढ़ की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है और यह साउथ सीजी की या आपकी दक्षिण छत्तीसगढ़ की फर्स्ट रैंक की सबसे ऊंची चोटी है। और यह नंदीराज चोटी कहाँ स्थित है आपका दंतेवाड़ा तहसील में। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कौन सी शैली के भूगर्भिक शैली है इसकी, तो वह है आपकी धारवाड़। धारवाड़ के लिए क्या बताया मैंने आपको, यह खनिजों की भूमि कहलाती है। यहाँ पे लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। तो यहाँ पे जो प्रमुख जो खनिज है उसमें है आपका लौह अयस्क, दूसरा है आपका टीन। तो ये टीन और लोहे के लिए का उत्पादन यहाँ पे सर्वाधिक किया जाता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो खनिजों के मामले में लौह अयस्क जो यहाँ पाया जाता है वह एशिया का सबसे बड़ा लौह खदान यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे आपका हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क की प्राप्ति की जाती है और यहाँ पे जो लौह अयस्क का उत्पादन होता है या उत्खनन होता है उसका निर्यात जापान को किया जाता है। किसके माध्यम से, आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह से के माध्यम से। और यहाँ पे जो बैलाडीला है वो प्रदेश की दूसरी और दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज है, जहाँ पर से आपका लौह अयस्क की खदानें वहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे जो NMDC ने अपने लौह अयस्क के संयंत्र स्थापित किए थे तो वह था आपका 1968 में किरांदुल में, 1980 में बचेली में और 1988 में दंतेवाड़ा में। तो आइए देखते हैं मैप में कहाँ पर है ये इनकी स्थितियों के बारे में। तो कुआंकोंडा के पास पड़ता है आपका किरांदुल, जो बना था आपका 1968 में। सर्वप्रथम यहाँ पे इन्होंने अपना संयंत्र स्थापित किया था। अब दूसरा देखते हैं हम बचेली। तो बचेली आपका पड़ता है दंतेवाड़ा में, जहाँ पे कब हुआ था 1980s में यहाँ पे ये संयंत्र स्थापित किया गया। तीसरा है दंतेवाड़ा, जहाँ पे कब किया गया 1988 में इस संयंत्र को स्थापित किया गया NMDC के द्वारा। अब दूसरा खनिज है जो है टीन, जिसे कहा जाता है आपका कैसिटेराइट। यह आपका 3 क्षेत्रों में पाया जाता है, पहला कटे कल्याण, दूसरा बचेली, तीसरा टेकनार। तो देखते हैं ये कटे कल्याण का एरिया है जहाँ पे आपका टीन पाया जाता है, दूसरा आपका है बचेली जो यहाँ पर है और तीसरा है आपका टेकनार जो दंतेवाड़ा के अंतर्गत यहाँ पे स्थित है। तो आपने तीनों स्थान को देख लिया। यहाँ पे सबसे प्रचुर मात्रा में निकाला जाता है आपका टीन को, और इस जो कटे कल्याण जो एरिया है यहाँ पे टीन का सर्वाधिक भंडारण स्थित है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नदियों के बारे में। तो यहाँ पे जो 3 प्रमुख नदियाँ हैं उसमें एक है इंद्रावती, दूसरी है शंखिनी, तीसरी है आपकी डंकिनी। तो यह जो आप देख रहे हैं यह है आपकी इंद्रावती नदी, जिसकी सहायक नदी आपकी है डंकिनी नदी, जो आगे बढ़कर दंतेवाड़ा के पास यहाँ पे आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है जिसका नाम है दंतेश्वरी माता मंदिर, इसी के संगम पे। और यहाँ से ये डंकिनी इधर जाती है और शंखिनी यहाँ आगे की ओर बढ़कर कुआंकोंडा की तरफ बहती है। तो यह जो नदियाँ हैं यहाँ पे जो स्थित है वो है दंतेश्वरी माता मंदिर। तो ये 3 आपकी प्रमुख नदियाँ हैं। तो आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये शंखिनी और डंकिनी नदी की कुछ तस्वीरें हैं। तो ये शंखिनी नदी और जो डंकिनी नदी है
उसमें जो शंखनी नदी है उसको छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी घोषित की गई है। क्यों? क्योंकि इसका रंग जो है वो है लाल। और इसका कारण क्या है कि जो आपका बैलाडीला में जो लौह अयस्क कारखाना है वहाँ पर लौह अयस्कों की सफाई की जाती है, और उस सफाई के बाद जो पानी निकलता है उस वजह से इसका रंग लाल पड़ गया है या रक्ताब हो गया है, जिसकी वजह से यह नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित मानी गई है छत्तीसगढ़ में। और इन्हीं दोनों नदियों शंखनी और डंकनी के संगम स्थल पर स्थित है आपका माता दंतेश्वरी माता का मंदिर। तो अब हम बात करते हैं यहाँ के पर्यटन के बारे में। तो यहाँ जो प्रमुख मंदिर है वो है दंतेवाड़ा में स्थित जो है दंतेश्वरी माता का मंदिर। इसका निर्माण काकतीय वंश में के राजा अन्नम देव के द्वारा किया गया था। और ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर जो 52 जो शक्तिपीठ है उनमें से एक है। अब हम बात करते हैं पर्यटन के बारे में। तो यहाँ पे अन्य जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है आपका बारसूर। तो बारसूर में जो महत्वपूर्ण जो जगहें हैं उसमें है आपका गणेश मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर और मामा भाचा मंदिर, और आपका एक है बत्तीसा मंदिर। तो गणेश मंदिर की विशेषता क्या है कि यहाँ पे गणेश की पत्थर की बनी मूर्तियाँ हैं, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन में। ये दो छोटी और बड़ी मूर्तियाँ हैं जो एक पत्थर से बनाई गई है। फिर यहाँ पे है ये आपका चंद्रादित्य मंदिर। चंद्रादित्य मंदिर में जो महत्वपूर्ण है वो है यहाँ महादेव का मंदिर है वो। साथ ही साथ यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन में कि इसके जो पिछला भाग होता है उस पर विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का उकेरा गया है। साथ ही साथ ये है मामा भाचा मंदिर। अब हम बात करते हैं यहाँ के बत्तीसा मंदिर के बारे में। तो बत्तीसा मंदिर का निर्माण, और आपने जो पूर्व में देखा बारसूर के चंद्रादित्य मंदिर, मामा भाचा मंदिर और गणेश मंदिर, इन सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था धारावर्ष जो कि आपका था छिंदक नागवंश का राजा। और उनके जो सामंत थे चंद्रादित्य, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। बत्तीसा मंदिर आपका स्थित है बारसूर में, और यह बत्तीसा क्यों इसका नाम पड़ा क्योंकि ये 32 स्तंभों पर आधारित है। यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं ये सारे ये ऐसे प्रकार के आपके ये 32 स्तंभ हैं जिन पर यह आधारित है। और साथ ही साथ यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे 2 गर्भगृह हैं, और ये दोनों गर्भगृह किसके हैं? शिव जी के या भगवान शिव के। अब आप देखते हैं यहाँ पे बौद्ध घाट परियोजना जो इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है। तो यह जो आप एरिया देख रहे हैं ये इंद्रावती की तस्वीरें हैं जिस पर बौद्ध घाट परियोजना भी प्रस्तावित रखा गया है और जो निर्माणाधीन होगा। अब हम देखते हैं इसके औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। तो दंतेवाड़ा जिला में जो दंतेवाड़ा तहसील है वहाँ पर स्थित है आपका टेकनार जो आपका औद्योगिक क्षेत्र है, और यहाँ पे महत्वपूर्ण औद्योगिक उद्योग स्थापित है। अब हम देखते हैं इसके अंतिम बिंदुओं या विशेष तथ्यों के बारे में। हमने देखा कि दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिसका गठन हुआ था 1998 में, यहाँ पे तहसीलों की संख्या है आपकी कुल 5। यहाँ पे जो विकास खंड है उनकी संख्या है 4। यहाँ की जो मुख्य खनिज है वो है लौह अयस्क और टीन के यहाँ पे सर्वाधिक भंडारण है। सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज जिसकी ऊंचाई है आपकी 1210 मीटर, और यह कहाँ पर स्थित है? आपका बैलाडीला दंतेवाड़ा में। फिर हम देखें कि बारसूर में बत्तीसा मंदिर, गणेश मंदिर, मामा भाचा मंदिर और चंद्रादित्य मंदिर स्थित है, और इसका निर्माण किसने कराया था? धारावर्ष के सामंत चंद्रादित्य ने, और वो किससे संबंधित थे? छिंदक नागवंश से। फिर हमने देखा कि जो शंखनी नदी है वह छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। क्यों? और इसके जो पानी का रंग है वो है लाल। इसका कारण क्या है कि जो बैलाडीला के जो लौह अयस्क के कारखाने हैं वहां से निकलने वाला जल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, share and subscribe and join our membership program now. Thank you.